हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत के कुछ बहुत ही प्रचलित श्लोकों को लेंगे। कुछ है, सबसे पहला और आज दो श्लोक हम लेंगे जिनको पढ़ेंगे भी और उनके भावार्थ को समझने की कोशिश भी करेंगे। ये बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगी मैं, जिससे सभी लोग इसको समझ सकें। इसी में उसमें प्लूरल सिंगुलर साथ में लेके चलेंगे, ग्रामर भी समझाएंगे। अब देखिए, पहला हम ले रहे हैं। पहला आप लोग ने बहुत बार सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए कितनी बार गुरु का इस श्लोक में यूज किया गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु भगवान के समान है, और गुरु देवो महेश्वरा, और वो महेश्वर के समान है, शिव के समान है। अब गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, गुरु साक्षात है, परम ब्रह्मा के समान है। उस गुरु को श्री गुरुवे, श्री लगा दिया क्योंकि इसमें एक एडजेक्टिव यूज हो गया एक तरह से कि आपने उनको बहुत ही स्पेशल उनको एक स्थान दिया है, आपने उनको भगवान से भी बढ़ के स्थान दिया है। तो वो यहाँ कहा जा रहा है तस्मै श्री गुरुवे नमः, मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। ठीक है, गुरु में ये सारी क्वालिटीज हैं, समझने के फिर से आप प्रयास करें। देखिए गुरु में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों की क्वालिटीज हैं, और हमारा जो गुरु है वो उनसे भी अधिक क्वालिटीज वाला है, इसीलिए उनको क्या लिखा है, श्री गुरुवे नमः, मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी था। ये ईश्वर के हमारे जो हम लोग जिनको पूजते हैं, जिनको हम आइडल मानते हैं, उनके नाम है, और गुरु को उनसे ऊंची पदवी इस श्लोक में दी गई है। नेक्स्ट देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम। देखिए आलस्यम, आलस मीन्स सुस्त होना, कोई काम को समय पे ना करना, जो आलस होता है, आलस ही मनुष्याणाम। अब देखिए यहाँ पे मनुष्याणाम मतलब बहुत से मनुष्य, बहुत से मनुष्य। क्यों मनुष्याणाम लिखा है यहाँ, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ये आलस्यम ही मनुष्याणाम, मनुष्याणाम मतलब बहुत से मनुष्य हैं, काफी लोगों के बारे में कहा गया है। शरीरस्थो महान रिपु, तो शरीरस्थो मतलब स्थो, यहाँ पे स्थो का मीन है शरीर, मतलब तो बॉडी हो गई, समझ रहे हैं आप लोग। स्थो मतलब विद्यमान, मतलब उसके अंदर जो है, आलस्य हमें दिखता नहीं है लेकिन वो हमारे अंदर होता है, हम लेजी होते हैं, वही यहाँ पे संस्कृत में समझाया गया है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। अब महान मतलब बहुत बड़ा, यहाँ पे महान का है मीनिंग बड़ा, और रिपु मतलब शत्रु मतलब दुश्मन, हम कुछ भी समझ सकते हैं, और इंग्लिश वाले समझ सकते हैं एनिमी। ठीक है, लेजी होना मनुष्य के लिए एक एनिमी के समान है। हमारा सबसे बड़ा एनिमी कौन है, हमारा खुद का आलस, कि आज ये काम नहीं करेंगे कल करेंगे। इसी बात को इस श्लोक में समझाने की कोशिश की गई। फिर से देखिए, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, मतलब आलस्य ही लोगों के शरीर में जो कि पाया जाता है महान शत्रु है, आपको किसी काम को करने नहीं देगा, टालने देगा। नेक्स्ट लाइन में ना, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ना अस्ति उद्यम समो, ना अस्ति उद्यम समो। अब इसमें कई वर्ड्स मिक्स हैं, ना मीन्स नहीं हो गया, अस्ति मतलब है हो गया, और उद्यम मतलब क्या होता है, उद्यम मतलब होता है मेहनत, ठीक है, समो। तो उद्यम और मेहनत करने वाला आदमी जो भी बंधु है, बंधु कृत्वा यम न वसीद्यति, तो जो आपको परिश्रम करता है वही उसका
जो परिश्रम करने वाला बंधु है वही आपका मित्र है, और परिश्रम मित्र है, आप परिश्रम करोगे वही आपका दोस्त है। तो वो इंसान कभी भी दुखी नहीं होगा। ना वसीदती, दुखी ना होना। जो परिश्रम करेगा, जो उद्यम करेगा, जो मेहनत करेगा, वो इंसान, वो बंधु, बंधु मतलब वो इंसान उस मेहनत को करके, कृत्वा मतलब करके, कभी दुखी नहीं होगा। और मेहनत उसका, जिस तरह से आलस्य उसका शत्रु है, जिस तरह से आलस्य शत्रु है, तो मित्र कौन हो गया? मेहनत, उद्यम। उद्यम आपका क्या हो गया? मित्र। तो इस श्लोक में क्या कहने की कोशिश की गई है, इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्लियर? आप लोगों को सारे मीनिंग समझ में आ गए होंगे। आलस्य मतलब लेजी हो गया, मनुष्य नाम बहुत से मनुष्य। शरीरस्थो मतलब है बॉडी में विद्यमान होना, उसमें पाया जाना। महान मतलब बड़ा, ठीक है। कृत्वा यम, कृत्वा यम मतलब करके, करके। बंधु मतलब आपका अच्छा फ्रेंड होना, ठीक है। और शरीरस्थो मैंने बता ही दिया, कृत्वायाम जिसको करके। अगर हम उद्यम कर लेंगे तो वो इंसान कभी दुखी नहीं होगा। अगर हम अपना लेजीपन छोड़ देंगे, हम अपना आलस्य को छोड़ देंगे, लेजीनेस को छोड़ देंगे, तो हमारा क्या होगा कि हम कभी दुखी नहीं होंगे। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यमो समा बंधु कृत्वा यम न वसीदति। तो ऐसा इंसान कभी भी दुखी नहीं होगा। तो आज आपको दो श्लोकों का भावार्थ मैंने बताया है, एक गुरु ब्रह्मा का और एक आलसी मनुष्य नाम का। तो आप इन जो जितने भी शब्द हैं, जैसे इसमें आलस्य में स या ऐड हो गया, अणाम या ऐड हो गया, शरीरस्थो शरीर के साथ ऐड हो गया, इसको इस प्रकार से देखेंगे तो आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे। और आपके पेपर में अगर इसको लिखने को आएगा इसका भावार्थ, तो आप एक एक शब्द का अर्थ निकालिए पहले। ना इसी के साथ जुड़ा हुआ है तो ये शो कर रहा है दुखी ना होना, ठीक है। तो हम आज अपनी ये मिनी क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट दो श्लोक नेक्स्ट क्लास।